जय हिंद टू ऑल। वार हीरोज के आज के इस टॉपिक के अंतर्गत आज हम कैप्टन मनोज कुमार पांडे साहब के बारे में पढ़ाई करेंगे। कैप्टन मनोज कुमार पांडे साहब गोरखा राइफल से बिलोंग करते थे और जो इनके द्वारा लड़ाई लड़ी गई वह बटालिक सेक्टर जो जम्मू कश्मीर के अंतर्गत पड़ता है, वहाँ पर पाकिस्तानियों द्वारा हमारी चोटी के ऊपर कब्जा कर लिया गया था 1999 की लड़ाई के अंतर्गत। तो उन्हीं को खदेड़ कैप्टन साहब ने, उनकी टुकड़ी ने उनको खदेड़ा और खदेड़ने के बाद उन पर वापस भारतीय कब्जा कर लिया। परंतु इस लड़ाई में कैप्टन मनोज कुमार पांडे साहब शहीद हो गए थे। तो आइए जानते हैं उनकी इस वीर स्टोरी के बारे में, कहानी के बारे में कि वह क्या लड़ाई थी और कहाँ कहाँ पर उन्होंने अपना योगदान दिया। तो सबसे पहले हम कैप्टन मनोज कुमार पांडे साहब के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। वह 1/11 गोरखा राइफल रेजिमेंट से बिलोंग करते थे और जो लड़ाई उनके द्वारा लड़ी गई वह 2-3 जुलाई यानी 3 जुलाई को उनकी ये लड़ाई खत्म हुई थी, जो 1999 में लड़ाई उनके द्वारा लड़ी गई थी। 1997 में जो लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे साहब कमीशन हुए थे अपने आर्मी के अंतर्गत, वह उनको कमीशन जो मिला वो 1/11 गोरखा राइफल के अंतर्गत मिला था। और 1999 में जब ये लड़ाई शुरू हुई उससे 2-3 महीना पहले यानी फरवरी मार्च के आसपास वह उनकी जो पूरी बटालियन थी, उनकी जो यूनिट थी, वह सियाचिन में ऑलरेडी 3 महीने से तक वहाँ पर तैनात थी। सियाचिन जो चाइना से पार्ट कनेक्टेड है वहाँ पर वह तैनात थी। और जैसे ही गर्मी स्टार्ट हुई, जैसे अपना मई का महीना या अप्रैल मई का महीना आया, तो इन सभी को पीस पोस्टिंग के लिए इन यूनिट का जो रीजन था वह पुणे की साइड में इनको पोस्टेड कर दिया गया था। तो कुछ जो फॉरवर्ड टुकड़ी थी वह पुणे में आ भी चुकी थी पीस पोस्टिंग में, लेकिन इसी बीच जो हमारे मनोज कुमार पांडे साहब और उनकी जो टुकड़ी थी उनको बीच में ऑर्डर मिला कि भारी संख्या में बटालिक सेक्टर और कारगिल सेक्टर के अंतर्गत पाकिस्तानियों द्वारा हमारी चोटी के ऊपर कब्जा कर लिया गया है। तो उस समय इन लोगों की जो छुट्टियां थी उनको रोका गया और इन सभी को की जो पोस्टिंग थी, जो इन सभी को कमांड देने का के लिए इन सभी को उस बटालिक सेक्टर के अंदर पोस्टिंग मिल गई। तो उसी के अंतर्गत ये लड़ाई इनके द्वारा लड़ी गई। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ वह 11 गोरखा राइफल की पहली बटालियन ने सियाचिन में 3 महीने का अपना कार्यकाल पहले ही पूरा कर लिया था। जैसे मैंने बताया कि वह सर्दी पूरी कंप्लीट सर्दी में वहाँ पर पोस्टेड थे और इसके अलावा जो सारे ऑफिसर और सैनिक थे वह अपनी पुणे के अंदर पीस पोस्टिंग का इंतजार कर रहे थे कि सभी की पोस्टिंग वापस अब पीस पोस्टिंग के अंतर्गत आने वाली, यानी शांति पोस्टिंग। शांति का मतलब होता है जिस समय वो मैदानी क्षेत्र में आ जाएं या फिर जहाँ पर लड़ाई का कोई संभावना ना रहे, जहाँ पर कोई भी आतंकवादी या कोई भी दूसरी सेना के साथ लड़ना ना पड़े, तो ऐसी पोस्टिंग को पीस पोस्टिंग बोलते हैं। तो वहाँ पर उसका सभी लोग इंतजार कर रहे थे। लेकिन इसी बीच क्या हुआ, आदेश आया कि बटालियन के सैनिकों को ऑर्डर मिला हायर अथॉरिटी से कि कारगिल के बटालिक सेक्टर के अंतर्गत कुछ घुसपैठी और पाकिस्तानी सैनिक आकर घुस गए हैं और उनको वहाँ से हटाना है। तो यह है काम भी कैप्टन मनोज कुमार पांडे साहब और उनकी टुकड़ी को दिया गया। इससे पहले वह कुकरथांग और जुबर टाप कुछ चोटियां थी जो बैटालिक सेक्टर के आसपास पड़ती थी, उन पर कैप्टन मनोज कुमार पांडे साहब तथा उनकी टुकड़ी ने बहादुरी से अपना लड़ाई लड़ी और उनके ऊपर कब्जा कर लिया। लेकिन अब उनको जो टारगेट मिला वह खालूबार चोटी पर अपना जो लक्ष्य था उसको टारगेट दिया गया कि आपको इसके ऊपर कब्जा करना है। ये मैं आपको बता दूं, जो खालूबार चोटी है ये जम्मू कश्मीर के अंतर्गत पड़ती है और ये काफ़ी स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि रणनीति पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि खालूबार चोटी के ऊपर बैठकर, एक तो इसकी हाइट बहुत ज़्यादा थी और इसके ऊपर बैठकर दुश्मन आसानी से अपने आसपास की सभी चोटियों में कम्युनिकेशन स्थापित कर सकता था, यानी अपनी यूनिट, अपनी जो सैनिक थे, दुश्मन के सैनिक थे, उनको वह जानकारी दे सकता था। इसके साथ साथ उनके जो रसद होता, जो खान पीन का सामान है, वो सब भी आसानी से सभी पोस्टिंग पर, जो भी आसपास की पोस्टिंग थी, जो उनकी जो उन्होंने जो अपने बंकर बना रखे थे, वहाँ तक ये सप्लाई आसानी से हो सकता था। और इसके साथ साथ ऐसा भी बताया जाता है कि खालूबार टॉप से जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वाला रीजन है वो भी आसानी से कनेक्टेड था। तो चूंकि इस पोस्ट पर कब्जा करना बहुत ही महत्वपूर्ण था, अगर इस पोस्ट पर हमारे सैनिक कब्जा कर लेते तो बैटालिक सेक्टर के अंदर पाकिस्तान या जो भी दुश्मन थे, घुसपैठिए थे, उन सब की जो नींव थी वह कमजोर हो जाती। तो इसी का टारगेट कैप्टन मनोज कुमार पांडे साहब को दिया गया था कि आपको इसको कंप्लीट करना है। इनकी पूरी यूनिट को दिया गया था, कमांडिंग ऑफिसर भी इस लड़ाई में इनके साथ थे। तो ये थोड़ा मैं आपको गूगल मैप के जरिए जो मुझे पिक्चर मिली उसके आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। ये बटालिक सेक्टर है और इस बटालिक सेक्टर के थोड़ा सा अगर हम इधर चलते हैं तो कहीं इधर ये खालूबार टॉप जो जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ ये कहीं इधर पड़ता है, इस रीजन के अंतर्गत आता है। और जो बाकी का जो रीजन है, जो अगर हम इस तरफ चलें तो ये पूरा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वाला रीजन है, जहाँ से जो रसद है और जो पाकिस्तानी जो घुसपैठ है वो आकर इस पूरे एरिया के अंदर बैठ गए थे। तो इस पूरा बटालिक सेक्टर के अंदर, जहाँ पर अभी मैं कर्सर आपको दिखा रहा हूँ, इस पूरे सेक्टर के अंतर्गत ये घुसपैठी बैठे हुए थे इन चोटियों के ऊपर
ऊपर जिनको यहाँ से भगाने का टारगेट इस गोरखा रेजिमेंट को दिया गया था। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले पाकिस्तानी दुश्मन खालूबार टॉप पर ऊंचाई पर था, जैसे भी मैंने बताया, और हमारे सैनिक नीचे थे। तो आसानी से पाकिस्तानी दुश्मन हमारे सैनिकों को देख भी सकता था और उनके ऊपर निशाना लगाकर अटैक भी कर सकता था। तो सबसे बड़ा यहाँ पर जो अटैक करने के लिए जो डिफेंस हम लोग तैयार कर रहे थे उनको भगाने के लिए, हमारे सामने ये भी टारगेट था कि हम आसानी से दुश्मन के टारगेट पर आ सकते थे। खालूबार टॉप दुश्मन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था, जैसे भी मैंने बताया, क्योंकि इस पॉइंट्स की मदद से दुश्मन आसानी से दूसरे ठिकानों तक अपनी मदद पहुंचा रहा था, अपने वेपन्स पहुंचा रहा था, अपने जो भी हथियार हैं उनको सप्लाई कर सकता था। और इसके अलावा एक कम्युनिकेशन हब भी बना हुआ था और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पीओके वाले भाग से भी उनका कनेक्शन इस बिंदु से आसानी से बन पा रहा था, जिससे उसकी शक्ति बढ़ती ही जा रही थी। हमारी फौज द्वारा इस बिंदु को जीतने का मतलब था कि पूरी लड़ाई का रुख बदल देना। बटालिक सेक्टर के अंतर्गत पूरी लड़ाई का रुख इससे बदला जा सकता था अगर हम इसको जीत लेते। तो इसी के क्रम में जो ये लड़ाई जब स्टार्ट होती है तो इसमें गोरखा राइफल्स की 2 कंपनियों को इसे जीतने के लिए चुना गया। जैसे ही हमारी फौज पाकिस्तानी सैनिकों के मुकाबले के लिए आगे बढ़ी तो उन पाकिस्तानी सैनिकों ने हमारी फौज के ऊपर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। उन लोगों के पास वहाँ पर मशीन गन थी, ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर थे और भारी मात्रा में उनके पास ऑलरेडी हथियार इकट्ठा था, गोला बारूद इकट्ठा था, और वो ऊंचाई पर बैठे हुए हैं, तब भी वह हमारे भारतीय सैनिकों के ऊपर उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया। तो इस स्थिति में जब हमारे सैनिक खालूबार टॉप से करीब 600 गज की दूरी पर थे तो पाकिस्तानियों द्वारा भयंकर रूप से गोलाबारी शुरू कर दी गई और इसमें हमारे काफ़ी सैनिक शहीद भी हो गए, काफ़ी सैनिक घायल भी हो गए। तो अब ऐसी स्थिति यहाँ पर बन चुकी थी कि यहाँ पर या तो पाकिस्तानियों को वहाँ से भगाना है या फिर उनके आमने सामने जाकर अटैक करना है। अगर अटैक नहीं करेंगे तो भी हमारे सैनिकों को वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने लगा था। इस स्थिति में कैप्टन मनोज कुमार पांडे साहब को उनके कमांडिंग ऑफिसर द्वारा ऑर्डर दिया गया कि आप अपनी प्लाटून को लेकर जाइए और दुश्मन के बंकर को ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि उस समय रात का समय था, ये 2-3 जो जुलाई की रात थी उस समय का समय था। कड़कती ठंड थी, टेम्परेचर वहाँ पर 0 डिग्री के इक्वलेंट था और काफ़ी तेज़ हवा थी और बर्फ़ वहाँ पर आसपास में पूरे रीजन में आ रही थी। तो ऐसी स्थिति में हाइट पर चढ़ना था और दुश्मन की गोली से भी बचना था और उसको वहाँ पर ख़त्म भी करना था, जो अपने आप में एक असंभव सा कार्य था। कैप्टन मनोज कुमार पांडे साहब ने दुश्मन की नज़र से छुपते हुए अपनी टुकड़ी को वह धीरे धीरे रेंगते हुए ऊपर तक गए और अंत में वह खालूबार टॉप पर ऊपर चढ़ गए। इनिशियली उनको जानकारी दी गई थी कि खालूबार टॉप पर 4 दुश्मन के बंकर है, लेकिन जब वहाँ पर उन्होंने जाकर देखा तो पता चला कि वहाँ पर 6 दुश्मन के बंकर बने हुए हैं और हर बंकर में 2-2, 3-3 मशीन गन लगी हुई है जो लगातार हमारे भारतीय सैनिकों के ऊपर लगातार फायरिंग कर रही हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको रोकना, उनकी मशीन गन का मुंह बंद करना अपने आप में एक बहुत ही चैलेंजिंग कार्य था, जो हमारे सैनिकों ने बहादुरी पूर्वक पूरा करके भी दिखाया। पांडे साहब द्वारा अपनी कमांडिंग ऑफिसर को बताया गया कि वहाँ पर दुश्मन की 6 बंकर मौजूद हैं, हर बंकर में 2-2 मशीन गन है और जो हमारे ऊपर फायरिंग बरसा रहे हैं। एक एक करके उन्होंने बंकर को ख़त्म करना शुरू कर दिया। इसमें हमारे कुछ सैनिक भी शहीद हुए और हमारे सैनिकों ने वहाँ पर बंकर को ख़त्म करना शुरू कर दिया। मनोज कुमार पांडे साहब ने धीरे धीरे जब वह रेंगते रेंगते 3 बंकर खत्म कर चुके तो वह चौथे बंकर के पास गए और जैसे ही वो उठकर ग्रेनेड फेंकने लगे उस समय कुछ गोलियां उनको आकर लगी और वह घायल हो गए। ऐसी स्थिति में जो सैनिक थे, जो बाकी के सैनिक थे, उन्होंने कैप्टन साहब को बोला कि सर आप पीछे आ जाइए, हम लोग यहाँ पर अटैक करते हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, कमांडिंग ऑफिसर ने मुझे ऑर्डर दिया है, मैं जब तक यहाँ पर हूँ तो मैं यहाँ पर लड़ाई लड़ता रहूँगा। तो वह घायल स्थिति में भी उन्होंने नहीं माना और वह लड़ाई करना शुरू कर दिए। तो इस बहादुर अफसर ने अपने साहस और कर्तव्य का परिचय देते हुए उन्होंने उस लड़ाई को जारी रखा और उन्होंने ग्रेनेड के ऊपर बम फेंकने के लिए जो आपका बंकर था, बंकर के ऊपर ग्रेनेड फेंकने के लिए जैसे वो उठते हैं तो तुरंत कुछ गोली आती हैं और वह उनके जो हेलमेट था, जो उनका सर पे उन्होंने टॉप पहन रखा है, उससे निकलते हुए वह गोली उनके हेड में आकर स्ट्राइक करते हैं, हेड पे आकर लग जाते हैं। परंतु ऐसी स्थिति में वह बंकर को ख़त्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। अब पांडे साहब बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो चुके थे, काफ़ी खून उनका बह रहा था, लेकिन वह तब भी जिद पर अड़े हुए थे कि नहीं, हमें सभी जितने भी यहाँ पर बंकर बने सभी को यहाँ पर नष्ट करना है। इस जोश को देखते हुए बाकी जो हमारे सैनिक थे उन्होंने जोश के साथ में सभी ने लड़ाई को स्टार्ट कर दिया और बाकी के जो 2 बंकर बचे थे जहाँ से मशीन गन लगातार फायरिंग कर रही थी उन्होंने उन सभी को भी ख़त्म कर दिया।
तो इस स्थिति को देखते हुए हमारे जो कैप्टन साहब थे वो उनको इतनी चोटें वहाँ पर आ गई कि अंततः उनका खून बहुत ज़्यादा बह जाने के कारण वह शहीद हो गए। और शहीद होने के बाद जो उनको मरणोपरांत उनको परमवीर चक्र से नवाजा गया। और उनके बारे में कहा जाता है कि जब शहीद होने से पहले भी उन्होंने अपने जो सैनिक थे उनको बोला कि ना छोड़ना का मतलब कि हमें जो भी दुश्मन है किसी को नहीं छोड़ना है, सभी को मौत के घाट उतार देना है। और अंततः हमने उस खालूबार टोप को जीत लिया और इस अद्वितीय वीरता के लिए कैप्टन मनोज कुमार पांडे साहब को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और यह भी बताया जाता है कि खालूबार की इस लड़ाई में हमारे सिर्फ 8 भारतीय जवान जिंदा बचे थे, बाकी या तो घायल हो गए थे या फिर शहीद हो गए थे। चूँकि जैसे मैंने बताया कि वहाँ पर एक असंभव सा कार्य था, दुश्मन हाइट पर बैठा हुआ है, लगातार गोली बरसा रहा है, ठंड बहुत ज़्यादा है, मौसम भी अनुकूल नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात वहाँ पर जो स्थिति होती है वो इतनी खतरनाक होती है कि वहाँ पर दुश्मन से तो लड़ना ही है, लेकिन साथ साथ जो मौसम है उससे लड़ना भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो इस प्रकार हमारे उन सभी जवानों ने अपना योगदान देकर खालूबार टोप को जीत लिया और अंत में पाकिस्तान को वहाँ से खदेड़ दिया। तो ये थी स्टोरी हमारे कैप्टन मनोज कुमार पांडे साहब के बारे में। ऐसे ही हम अब हमारे 2 वार हीरोज़ और बचे हैं, उनके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ाई करेंगे और उसके बाद हमारा ये जो टॉपिक था वार हीरोज़ टोटल 21 थे वो कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।